नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे वो पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो 6 विधानसभा की सीटें हैं उनमें से एक है। सीट का नाम है बख्तियारपुर और ये सीट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है। अगर हम इस सीट की बात करें तो दिलचस्प ये है कि ये क्षेत्र नीतीश कुमार का गृह क्षेत्र है, लेकिन बावजूद इसके यहां पर जेडीयू या जिस भी दल से रहे हैं नीतीश कुमार उसको अभी तक जीत मिली नहीं है। यहां पर शुरुआती दौर से हम देखें तो कांग्रेस का दबदबा एक समय दिखता था। 1990 तक जितने भी चुनाव हुए उसमें 1972 को छोड़ दें तो 90 तक कांग्रेस ही जीतती रही। इनफैक्ट 11 में से 10 चुनाव कांग्रेस ने जीते। लेकिन साल 2000 से आप देखेंगे तो यहां पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी का एक मुकाबला चल रहा है और उसमें बारी बारी से दोनों की जीत हो रही है। मतलब एक बार आरजेडी तो एक बार बीजेपी। कुल 18 चुनाव अब तक बख्तियारपुर में हुए हैं जिसमें कांग्रेस को 10 बार कामयाबी मिली है। आरजेडी और बीजेपी 3-3 बार इस सीट को जीतने में सफल रहे हैं, तो जनता दल और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी को एक-एक बार कामयाबी मिली है। अगर हम 2010 से देखें और आखिरी 3 चुनाव की बात करें तो ट्रेंड वही दिखता है, एक बार आरजेडी एक बार बीजेपी। 2010 में आरजेडी को जीत मिली तो 2015 में बीजेपी यहां से जीती, तो 2020 में फिर आरजेडी को कामयाबी मिली। तो 2025 में क्या होगा यह बड़ा दिलचस्प है। वैसे 2010 में आपको बता दें कि अनिरुद्ध यादव आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने बीजेपी के विनोद यादव को 14,745 वोटों से पराजित किया था। 2015 में रणविजय सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और तब उन्होंने आरजेडी के अनिरुद्ध कुमार यादव को शिकस्त दी 7,902 वोटों से। लेकिन 2020 में अनिरुद्ध कुमार यादव ने पिछली हार का हिसाब चुकता कर दिया और 20,672 वोटों से रणविजय सिंह यादव को शिकस्त दी। अब 2025 को लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बख्तियारपुर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिली। अंशुल अभिजीत यहां रविशंकर प्रसाद के ऊपर 9,941 वोटों की लीड बनाने में कामयाब हुए और इसलिए आरजेडी को अपने लिए यहां संभावनाएं दिखती हैं। लेकिन बीजेपी भी इस सीट पर पूरा जोर लगा रही है। अगर संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो आरजेडी से अनिरुद्ध कुमार यादव का नाम सामने आता है। रवि रंजन कुमार के भी नाम की चर्चा होती है और इसके अलावा आप देखें बीजेपी से तो रणविजय सिंह यादव जो कि पिछली बार लड़े थे उनका नाम तो सामने आ ही रहा है। सुधीर कुमार यादव का नाम भी लिया जा रहा है और गौतम पुट्टू यादव की भी चर्चा हो रही है। तो देखना है बीजेपी किसे प्रत्याशी के तौर पर बख्तियारपुर में उतारती है, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ जो यादव वोटर्स हैं उनकी संख्या जो है वो ज्यादा है। इनफैक्ट यादव बहुल विधानसभा क्षेत्र है बख्तियारपुर। 25 से 27% यादव वोटर्स हैं। हालांकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या कम है 3.2%। तो जो एमवाई है वो 28 से 30% के आसपास दिखता है। राजपूत और भूमिहार जो हैं वो 10 से 11% के आसपास हैं दोनों। इसके अलावा ब्राह्मण जो हैं 1.5 से 2%। तो सामान्य जाति के वोट 23 से 25% के आसपास आता है। यहां पर अगर आप देखिए कि कोयरी और कुर्मी की बात कर लीजिए तो वो 12-13% का आंकड़ा आता है और वैश्य भी 5 से 6% दिखते हैं। अदर्स 9 से 10% हैं बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में। तो यहां पर अगर आप ऐसे देखें तो आपको दिखता है कि अगर यहां पर जो एनडीए के ट्रेडिशनल वोटर्स हैं वो 40% के आसपास हैं। पिछली बार यही वोट रणविजय सिंह को
आए भी थे, लेकिन जो बाकी जातियां हैं वो गोलबंद होती हैं आरजेडी की तरफ। पिछली बार यही हुआ और इसका नुकसान जो है बीजेपी को उठाना पड़ा। तो अब देखना है कि इस बार कैसे बीजेपी, खास करके जो यहां पर आपको अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, उसमें कितने वोटों की सेंधमारी करती है, बड़ा चंक निकाल पाती है या नहीं निकाल पाती है। और जो अदर्स के 9 से 10% हैं, क्योंकि यहां पर एससी वोटर्स जो हैं वो 21% के आसपास हैं, तो उनकी कितनी संख्या आपके पक्ष में आती है वो परिणाम पर बहुत असर डालता है। तो इस बार देखते हैं कि बख्तियारपुर में क्या होता है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे लगता है कि एक रोचक मुकाबला बख्तियारपुर में हमें एक बार फिर से देखने को मिलेगा। अब देखना यह है कि जो ट्रेंड चल रहा है, एक बार आरजेडी एक बार बीजेपी वाला, वही चलता रहेगा या इस बार आरजेडी लगातार दूसरी बार कमल खिलाने में सफल रहेगा। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दे, नमस्कार।